त्रिविध ज्ञेय और ज्ञान का ज्ञाता सर्वज्ञ है। ज्ञान और तीन प्रकार के ज्ञेय को क्रमशः जान लेने पर इस लोक में उस महाबुद्धिमान को स्वयं ही सर्वज्ञता हो जाती है। लौकिक आदि विषय ज्ञान और लौकिक आदि तीन प्रकार के ज्ञेय को जान लेने पर अर्थात पहले स्थूल लौकिक को, फिर उसके अभाव में शुद्ध लौकिक को तथा उसके भी अभाव में लोकोत्तर को, इस प्रकार क्रमशः तीनों अवस्थाओं के अभाव द्वारा परमार्थ सत्य अद्वय अजन्मा और अभय रूप तुरीय को जान लेने पर इस लोक में उस महाबुद्धिमान को सर्वत्र यानी सर्वदा स्वयं आत्म स्वरूपी सर्वज्ञता, जो सर्वरूप ज्ञानी हो, उसे सर्वज्ञ कहती हैं। उसी की भाव रूप सर्वज्ञता प्राप्त होती है, क्योंकि ऐसा जानने वाले की बुद्धि संपूर्ण लोक से बड़ी हुई वस्तु को विषय करने वाली होती है। तात्पर्य यह है कि स्वरूप का एक बार ज्ञान हो जाने पर उसका कभी व्यवचार न होने के कारण उसकी सर्वज्ञता सर्वदा रहती है। क्योंकि जिस प्रकार अन्यवादियों के ज्ञान के उदय और अस्त होते रहते हैं, उस प्रकार परमार्थ वेत्ता ज्ञानी के ज्ञान के उदय और अस्त नहीं होते। यहाँ लौकिक आदि को क्रमशः ज्ञेय रूप से बतलाए जाने के कारण उनके परमार्थता अस्तित्व की आशंका ना हो जाए, इसलिए कहते हैं जागृत आदि हे सत्य ब्रह्म रूप ज्ञेय, पांडित्य आदि प्राप्तव्य साधन और राग द्वेष आदि प्रशमनीय दोष, ये सबसे पहले जानने योग्य है। इनमें से ज्ञेय ब्रह्म को छोड़कर शेष तीनों में तो केवल उपलम्ब अविद्या कल्पित तत्व ही माना गया है। लौकिक आदि तीन ही हैं। तात्पर्य कि जाप, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं रज्जु में सर्प के समान आत्मा में असत होने के कारण त्यागने योग्य हैं। चारों कोटियों से रहित परमार्थ तत्व यहाँ ज्ञेय माना गया है। वह तीनों ऐषणाओं को त्याग देने वाले मुमुक्ष के लिए पांडित्य, बाल्य और मौन नामक तीन साधन ही आप पे प्राप्तव्य हैं, तथा राग, द्वेष और मोह आदि कषाय संज्ञक दोष ही उसके लिए पाक जीर्ण करने योग्य हैं। तात्पर्य यह है कि मुमुक्ष को है ज्ञेय, आप पे और पाक के, इन सबको ही अग्रयाणतः सबसे पहले अपने साधन रूप से जानना चाहिए। उन हे आदि में से केवल एक परमार्थ सत्य ज्ञेय ब्रह्म को छोड़कर शेष है आप पे और पाक के, इन तीनों में ब्रह्मवेत्ताओं ने केवल उपलंबन यानी अविद्यामय कल्पना मात्र ही माना है। अर्थात इन तीनों की परमार्थ सत्यता स्वीकार नहीं की है।